नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। एक बार फिर से खबर आ रही है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तबीयत खराब हो गई है। तबीयत इतनी खराब हो गई है कि बिहार के विकास और बिहार में निवेश से जुड़े मसलों पर महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में भी वो नहीं जा पा रहे हैं। लेकिन अब बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि नीतीश कुमार साहब की तबीयत इतनी खराब हो गई है कि वो उनको लिखे पत्र तक को नहीं पढ़ पा रहे हैं। नीतीश कुमार साहब की तबीयत इतनी खराब हो गई है कि वो उनको लिखे गए पत्र का जवाब भी खुद से नहीं दे पा रहे हैं। नीतीश कुमार साहब की तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई है कि मुख्यमंत्री को लिखे गए पत्र को मुख्यमंत्री कार्यालय की बजाय, पटना में मुख्यमंत्री निवास की बजाय उनके ही पार्टी के किसी और नेता के घर पर भेजा जा रहा है और जवाब भी उनके ही पार्टी के किसी नेता के घर से जा रहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं दोस्तों, ये हम नहीं कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अब चिट्ठी लिखने तक की हालत में नहीं है। इसका खुलासा, इसका पोल जो है वो उन्हीं की पार्टी के बड़े नेता संजय झा ने खोल कर रख दिया है। और यही वो सवाल उठ रहा है कि जो मुख्यमंत्री, जो व्यक्ति, जो पार्टी का नेता, जो पिछड़ों और दलितों की राजनीति करने का दावा करने वाला नेता अगर अपने अपने आप को लिखे गए पत्र तक को पढ़ने की हालत में नहीं है, वो किस तरह से दलितों और पिछड़ों के सम्मान की रक्षा कर पाएगा? वो किस तरह से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सम्मान के लिए लड़ाई लड़ पाएगा? वो किस तरह से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर दिए गए अपमानजनक बयान के मुद्दे पर अमित शाह के सामने खड़ा होकर यह बोलने की स्थिति में होगा कि आपने गलत किया है, माफी मांगिए, इस्तीफा दीजिए और अगर नहीं देंगे तो मैं आपकी सरकार को गिरा दूंगा, आपकी सरकार से समर्थन वापस ले लूंगा। जो चिट्ठी पढ़ने तक की हालत में नहीं है, वो बाबा साहब अंबेडकर के सम्मान की रक्षा कैसे कर पाएगा? और मैंने शुरुआत में कहा, यह हम नहीं कह रहे, इसका खुलासा तो उनके अपने करीबी नेता ने कर दिया, जिसको उन्होंने पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया, जिस व्यक्ति को उन्होंने राज्यसभा भेजा, जिस व्यक्ति को उन्होंने दिल्ली दरबार में भेजकर इस बात के लिए तैनात किया कि आप भाजपा के साथ मोल भाव करते रहिए, जनता दल यूनाइटेड को ज्यादा से ज्यादा हिस्सेदारी दिलवाते रहिए। लेकिन जैसा कि नीतीश कुमार के साथ होता आया है, क्या एक बार फिर से नीतीश कुमार का एक और बड़ा करीबी उनको धोखा देकर दूसरे पाले में जा चुका है? चिट्ठी नीतीश कुमार को लिखी गई, चिट्ठी दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लिखी, चिट्ठी आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने लिखी, चिट्ठी बाबा साहब अंबेडकर के अपमान को लेकर गंभीर रूप से सोचने का अनुरोध करते हुए लिखी गई, चिट्ठी अमित शाह के बयान के खिलाफ लिखी गई। एक पूर्व मुख्यमंत्री ने एक राज्य के मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखा, जवाब मुख्यमंत्री की तरफ से नहीं आया, जवाब उनकी पार्टी के नेता की तरफ से आया। स्क्रिप्ट भी ऐसा, भाषा भी ऐसी, जो लगता है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को बताया तक नहीं गया। तो जो नीतीश कुमार पिछड़ों की राजनीति करते हैं, जिन्होंने दलितों में महादलित का नया प्रयोग किया, जिन्होंने ओबीसी में ईबीसी का नया प्रयोग किया, और जिस राज्य की लगभग 87% से ज्यादा आबादी जो है वो ओबीसी, ईबीसी और दलितों को मिलाकर बनती है, और उन्हीं राजनीति के बल पर, उसी राजनीति के बल पर, उन्हीं लोगों का वोट लेकर नीतीश कुमार लगातार बिहार की राजनीति में धुरंधर बने हुए हैं। लगातार वो मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं, मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने का रिकॉर्ड भी बना चुके हैं। और वो शायद इस देश के इकलौते ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो खुद नहीं बदलते, उनके उप मुख्यमंत्री बदलते रहते हैं। लेकिन आज हालत यह हो गई, जब बाबा साहब के सम्मान की बात आई तो चिट्ठी पढ़ने तक की हालत में नहीं है। वो जवाब देना तो दूर की बात है, जो चिट्ठी उनको लिखी जाती है वो उनके सामने आने के बजाय कहीं और भेज दी जाती है। और ये मैं फिर कह रहा हूं कि मैं नहीं कह रहा हूं, चिट्ठी नीतीश कुमार को लिखी गई थी, जवाब संजय झा की तरफ से जा रहा है। सवाल तो उठ रहा है कि मुख्यमंत्री चिट्ठी पढ़ने की हालत में भी नहीं है, मुख्यमंत्री जवाब देने की हालत में भी नहीं है। इतनी कच्ची तो आप रख सकते थे कि जिस व्यक्ति के साथ आप बैठकर किसी जमाने में गठबंधन को लेकर खाका बनाया करते थे, दिल्ली आते थे तो मिलते थे, वो पटना जाते थे तो मिलते थे, आज उनकी चिट्ठी का जवाब तक नहीं दे पा रहे हैं या उनकी चिट्ठियां पढ़ने तक की हालत में नहीं है। और ये पूरा मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सम्मान से जुड़ा हुआ मुद्दा है। अब मैं दिखाता हूं कि वो चिट्ठी का जवाब जो है वो नीतीश कुमार को जो देना था वो संजय झा ने दिया, और कैसे उन्होंने सोशल मीडिया पर उसको शेयर किया। इसकी एक एक लाइन को पढ़िएगा जो एक्स पे उन्होंने पोस्ट किया है, और हर लाइन अपने आप में एक कहानी कहता है जो मैं आपको बता रहा हूं। क्या नीतीश कुमार चिट्ठी पढ़ने की हालत में है? क्या नीतीश कुमार, जिन्होंने अपने जीवन भर पिछड़ों की, दलितों की राजनीति की, क्या वो बाबा साहब के सम्मान की रक्षा करने के लायक आज बचे हैं या नहीं बचे हैं? ये शब्द बहुत कठोर है, ये वाक्य बहुत कठोर है, लेकिन जिसकी राजनीति करके आप मुख्यमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड बना चुके हैं, जिसकी राजनीति करके आप केंद्र से लेकर, दिल्ली से लेकर पटना तक लगातार सत्ता सुख भोगते रहे हैं, जब उनके भगवान के सम्मान की बात आ रही है, जब बाबा साहब के सम्मान की बात आ रही है, तो आप चिट्ठी पढ़ते नहीं?
पढ़ते हैं तो जवाब देते नहीं, उनके सम्मान के लिए खड़े होते नहीं, भाजपा के सामने खड़े होकर बोलते नहीं। एक जमाना था जब आप नरेंद्र मोदी के सामने खड़े हो गए थे, जब उनको नेता बनाया गया था 2013 में, भाजपा का साथ छोड़कर चले गए थे। आज बाबा साहब की बात आई तो नरेंद्र मोदी छोड़िए, उनके नंबर 2 अमित शाह के सामने आपके बोलने की हिम्मत नहीं है। यहां तक कि जो चिट्ठी आपको लिखी गई, एक राज्य का पूर्व मुख्यमंत्री लिख रहा है, उस चिट्ठी का जवाब देने तक की आपकी हिम्मत नहीं है। और क्या लिख रहे हैं संजय झा, वो देखिए। माननीय अरविंद केजरीवाल जी, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को लिखा आपका पत्र मैंने पढ़ा, यानी नीतीश कुमार ने नहीं पढ़ा, चिट्ठी लिखी गई थी नीतीश कुमार को, लेकिन पढ़ कौन रहे हैं? संजय झा साहब पढ़ रहे हैं। क्या नीतीश कुमार चिट्ठी पढ़ने की हालत में भी नहीं रहे? आगे देखिए क्या लिख रहे हैं। आपकी असली पीड़ा मैं समझ सकता हूं, यानी अरविंद केजरीवाल ने जो पीड़ा जताई थी वो तो नीतीश कुमार के लिए जताई थी। चिट्ठी नीतीश कुमार के पास जानी चाहिए, जवाब वहां से आना चाहिए, लेकिन उस पीड़ा को समझ रहे हैं संजय झा। आगे देखिए, आपका दर्द ये उस दिन सदन में माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, आपके गठबंधन के नेता, उनकी पार्टी और उनके परिवार की कलई खोल रहे थे, ये दर्द बता रहे हैं। कांग्रेस पार्टी और उसके नेताओं ने बाबा साहब के साथ जो दुर्व्यवहार किया वो अक्षम्य है। और उसके बाद वो बता रहे हैं कि नीतीश कुमार ने बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलते हुए बिहार में दलितों और पिछड़ों के लिए जो किया है, आप और आपके गठबंधन के नेता उसे करने की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। वही तो मैंने कहा दोस्तों कि बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलने का जो दावा आप करते हैं, दलितों के पिछड़ों के लिए काम करने का दावा आप करते हैं, तो अब तो उनके सम्मान की बात है। इसी सम्मान को बढ़ाने का दावा तो आप लोग करते रहे हैं। इसी सम्मान की राजनीति को लेकर आप लोग लंबे समय तक सत्ता सुख भोगते रहे हैं। आज आपकी जबान से चू तक नहीं निकल रही, जवाब तक नहीं दिया जा रहा। और आगे देखिए, अगर मैं इस लेटर को आपको पढ़ते कर सुनाऊं, इस लेटर की भी एक एक लाइन, पहले पेज में उन्होंने उसी चीजों का वर्णन किया, आखिर में वो आ रहे हैं कि किस तरह से बाबा साहब को नेहरू की कैबिनेट से इस्तीफा देना पड़ा, ये बात बताई उन्होंने। ये बताते हुए वो इस चीज का जिक्र करना भूल जाते हैं कि इस्तीफे से पहले उसी महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल की कांग्रेस की सरकार में उन्हें कानून मंत्री जैसा महत्वपूर्ण मंत्रालय दिया गया था, संविधान बनाने का महत्वपूर्ण जिम्मा दिया गया था। उनका निर्वाचन क्षेत्र जब पाकिस्तान में चला गया था तो उन्हें दूसरी सीट से चुनाव जितवा कर लाया गया था। ये तमाम चीजें वो नहीं बता रहे हैं, यानी जितनी चीजें सहूलियत की है उतनी चीजें बता रहे हैं। और आगे अगर आप देखेंगे दूसरे पेज पर अगर आप आएंगे तो वो भारत रत्न का जिक्र कर रहे हैं और साथ में ये भी कह रहे हैं कि मेरे जो नेता जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो उस समय मंत्री हुआ करते थे, 1990 में वीपी सिंह की सरकार में मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न देने की मांग की थी और उस सरकार ने उस समय भारत रत्न दिया था। उसी सवाल को तो मैं उठा रहा हूं, उसी सवाल को तो हम पूछ रहे हैं कि उस समय अगर आपने बाबा साहब के सम्मान की लड़ाई लड़ी थी, उस समय आपने दलितों और पिछड़ों के सम्मान की लड़ाई लड़ी थी, तो आज जब आपको बाबा साहब के सम्मान के लिए एक पत्र लिखा जा रहा है, आप उस पत्र को पढ़ने की हालत में भी नहीं है, आप उस पत्र का जवाब देने की हालत में भी नहीं है। आपको लिखे गए पत्र का जवाब आपके नेता दे रहे हैं और कैसी शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके तीसरे पेज पे आइए, तीसरे पेज में वो क्या लिख रहे हैं कि आपके गठबंधन और उनके नेताओं के लिए दलित और पिछड़ा वर्ग सिर्फ सत्ता में आने का जरिया है। जब उन्हें हिस्सेदारी देने की बात आती है तब आपके गठबंधन के साथियों के, आपके गठबंधन के नेता राहुल गांधी और उनकी पार्टी की नीयत में खोट नजर आता है। इन शब्दों पे गौर कीजिएगा, भाषा पे गौर कीजिएगा और अगले पेज पे जाएंगे तो फिर एक भाषा पे गौर कीजिए। वो कह रहे हैं कि 2022 में पंजाब में आपकी सरकार बनी, यानी आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, केजरीवाल को वो जवाब दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि वहां पे मुख्यमंत्री चुनते वक्त आपको किसी दलित नेता की याद नहीं आई, यहां तक कि शराब घोटाले में जेल से बेल पर छूटने के बाद आपने अपने पद से इस्तीफा दिया, उस समय भी आपको दलित या पिछड़े वर्ग से कोई नहीं मिला जिसे मुख्यमंत्री बनाया जा सके। अब देखिए इस पत्र की भाषा, नीतीश कुमार को जानने वाले जानते हैं कि राजनीति में वो इस तरह के दाव पेच से दूर रहते हैं। इस तरह की भाषा नीतीश कुमार की नहीं हो सकती। आप उनके लिखे गए पत्र की, यानी संजय झा के लिखे गए पत्र की अगर एक एक लाइन, एक एक पंक्ति पढ़ेंगे तो आपको राज्यसभा में अमित शाह के दिए गए भाषण की भी याद आ रही होगी दोस्तों। इसकी स्क्रिप्ट अगर आप पढ़ेंगे तो दिल्ली में जो भाजपा अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी पर जो आरोप लगाया करती है प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने बयानों में, पंजाब में जो भाजपा के नेता आरोप लगाया करते हैं अरविंद केजरीवाल पर, भगवंत मान की सरकार पर, आम आदमी पार्टी पर, उन बयानों की झलक दिखाई देगी।
यानी इस चिट्ठी का कंटेंट कहीं से आया, संजय झा ने अपना लेटर पैड इस्तेमाल किया और उसको अरविंद केजरीवाल को भेज दिया। भेजने से साथ ही सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। यहां सवाल उठ रहा है कि जिस संजय झा को नीतीश कुमार ने अपने पार्टी का एक बड़ा नेता बनाकर दिल्ली भेजा था, राज्यसभा का सांसद बनाकर दिल्ली भेजा था, क्या वो संजय झा अब उन्हीं की पार्टी जनता दल यूनाइटेड को भाजपा की गोद में बिठा चुके हैं? क्या जनता दल यूनाइटेड के फैसले अब भारतीय जनता पार्टी ले रही है? क्या जनता दल यूनाइटेड के सबसे बड़े नेता, सर्वमान्य नेता, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लिखे गए पत्र का जवाब अब भाजपा के मुख्यालय से या भाजपा के किसी बड़े नेता के घर से टाइप किया जा रहा है? यह सवाल हमसे ज्यादा नीतीश कुमार के लिए बहुत जरूरी है। खबर आ रही है तबीयत खराब है, उन्हें इतना तो देखना चाहिए कि क्या वो चिट्ठी पढ़ने की हालत में है या नहीं, और अगर नहीं है तो मुख्यमंत्री क्यों बने हुए हैं, और अगर है तो उनकी जगह पर जवाब कहीं और से क्यों जा रहा है। अब आगे देखिए क्या लिखा उन्होंने। इसके 5वें पेज पर अगर आप आएंगे तो यूथ फॉर इक्वलिटी जो अरविंद केजरीवाल का है उसके साथ जुड़ाव का जिक्र कर रहे हैं। 2014 में जब नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया तो उन्होंने महादलित समाज से आने वाले जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाने का जिक्र कर रहे हैं। केजरीवाल के संविधान के प्रति आस्था का जिक्र वो कर रहे हैं। लास्ट में वो लिख रहे हैं कि देश संविधान से चलता है, लेकिन आप अपने आप को ही व्यवस्था मानते हैं। आपके लिए संविधान कोई मायने नहीं रखता। आप सिर्फ मौकों का फायदा उठाने जानते हैं, भले ही वह देश हित में हो या ना हो। अब देखिए चिट्ठी क्यों लिखी गई थी। चिट्ठी में अरविंद केजरीवाल ने जो लिखा था कि बाबा साहब का अपमान अमित शाह ने किया। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो बाबा साहब को मानता हो वो इस हालत में बीजेपी के साथ नहीं रह सकता, बीजेपी के साथ खड़ा नहीं हो सकता। आपको गंभीरता से इस पर विचार करना चाहिए। उस मुद्दे पर आने की बजाय, बाबा साहब के सम्मान के मुद्दे पर आने की बजाय, बाबा साहब के अपमान के मुद्दे पर आने की बजाय वो तमाम पुराना राग अलापते हुए संजय झा नजर आ रहे हो। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि लेटर जरूर इनके नाम से गया, लेकिन स्क्रिप्ट कहीं और से आई, और ये हमारे साथ साथ नीतीश कुमार के लिए भी चिंता का सबब होना चाहिए। अगर वाकई वो चिट्ठी पढ़ पाने की हालत में है, अगर वाकई वो जवाब देने की हालत में है, तो उनको सोचना चाहिए कि झा जी उनकी पार्टी के साथ क्या करने जा रहे हैं। उनको यह भी सोचना चाहिए कि कहीं एक बार फिर से तो इतिहास नहीं दोहराने जा रहा अपने आप को, कि जिस तरह से वो अपने नेताओं को, कुछ खास चुनिंदा नेताओं को करीबी नेता बनाकर बहुत ज्यादा ताकत देकर दिल्ली भेजते हैं और दिल्ली आकर वो उनको ही गच्चा देकर चले जाते हैं। नीतीश कुमार को यह भी सोचना होगा कि एक जमाने में वो इसी भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप लगाकर भाजपा का साथ छोड़कर राष्ट्रीय जनता दल के साथ चले गए थे कि भाजपा उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रही है। तो क्या इस बार भाजपा अपनी कोशिश में कामयाब हो गई है? क्या इस बार भाजपा ने जनता दल यूनाइटेड को तोड़ दिया? बल्कि यूं कहा जाए कि इस बार भाजपा ने जनता दल यूनाइटेड को बिना तोड़े ही अपने कब्जे में इस तरह से ले लिया है कि अब नीतीश कुमार तक चिट्ठी पहुंचने नहीं दी जा रही, नीतीश कुमार की तरफ से चिट्ठी का जवाब नहीं देने दिया जा रहा, और नीतीश कुमार को लिखी चिट्ठी का जवाब झा जी देते हैं और उसकी एक एक लाइन ये बताती है कि इसकी स्क्रिप्ट कहीं और लिखी गई है। क्योंकि इतिहास की बात करना, अतीत की बात करना, अतीत के गड़े मुद्दों को उखाड़ना, यह नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी का सगल है। यह भाजपा का चुनावी स्टाइल है, नीतीश कुमार और जनता दल यूनाइटेड का चुनावी स्टाइल नहीं है दोस्तों। और आगे आ जाइए आखिरी पेज पर, छठे पेज पर नीचे, सबसे नीचे उन्होंने बाकायदा अपने हस्ताक्षर भी किए हैं और डेट भी लिखी है 20/12/2024। इस लेटर में वो क्या लिख रहे हैं? केजरीवाल जी, आप पूर्वांचलियों और बिहारियों से नफरत करते हैं। दिल्ली में पूर्वांचली और बिहारी किस हालत में रहते हैं ये किसी से छुपा नहीं है। जिन कॉलोनियों में वे रह रहे हैं वहां हालात बदतर है, जीना दूभर है। फिर वो कोरोना काल का जिक्र कर रहे हैं और ये तमाम बातें वो लिख रहे हैं। अब जरा उनको कोई और बताए। नीतीश कुमार बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, संजय झा जानते हैं या नहीं जानते हैं, लेकिन मुझे पता है कि नीतीश कुमार बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि जिन बिहार के लोगों का, दिल्ली में रहने वाले बिहार के लोगों का और पूर्वांचल के लोगों का जिक्र संजय झा कर रहे हैं, उन्हीं बिहारियों के वोट के बल पर अरविंद केजरीवाल लगातार चुनाव जीत रहे हैं और भाजपा को विधानसभा के चुनाव में लगातार पटखनी दे रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर यह पत्र नीतीश कुमार ने लिखा होता तो इन भाषाओं का इस्तेमाल नहीं किया जाता, इस भाषा में जवाब नहीं दिया जाता, क्योंकि नीतीश कुमार दिल्ली की राजनीति को और भाजपा के लगातार विधानसभा चुनाव में हारने के पीछे के कारण को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। और सबसे बड़ी बात, कोरोना की बात वो याद दिला रहे हैं, अरविंद केजरीवाल की तमाम चीजों को कह रहे हैं। हम अरविंद केजरीवाल को डिफेंड नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन्हें याद रखना चाहिए कि खुद नीतीश कुमार ने कोविड के काल में, कोरोना के काल में क्या किया था। बिहार
दूसरे राज्यों से लगती बिहार की सीमाओं पर क्या किया गया था, और जब गांव-गांव पहुंचे थे कोविड के मरीज, जब उनमें कोविड के लक्षण आ रहे थे, तो किस तरह से उनकी देखभाल में किस तरह की कितनी कुव्यवस्थाएं थी, इसको दोहराने की जरूरत नहीं है। आप जाएंगे सोशल मीडिया पर, आप सर्च करेंगे गूगल पर, वो तमाम खबरें निकलकर सामने आ जाएगी दोस्तों। और इसीलिए ये सवाल उठ रहा है, बार-बार उठ रहा है, क्या नीतीश कुमार की तबीयत इतनी खराब है कि वो चिट्ठी पढ़ नहीं सकते? और जब वो चिट्ठी पढ़ नहीं सकते, तो फिर वो बाबा साहब के सम्मान की रक्षा कैसे करेंगे? वो नीतीश कुमार जिन्होंने जिंदगी भर दलितों के नाम पर, महादलितों के नाम पर, ओबीसी के नाम पर, ईबीसी यानी अत्यंत पिछड़े वर्ग के नाम पर राजनीति कर सत्ता की मलाई का सुख लिया है, सत्ता सुख भोगा है, दिल्ली से लेकर पटना तक लगातार राज किया है, लगातार सत्ता में रहे हैं, लेकिन आज उनके मुंह से बाबा साहब के सम्मान को लेकर एक आवाज तक नहीं निकल रही है। सोचिएगा जरूर। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप लोग देखते रहिए द न्यूज लॉन्चर।